नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। जिस तरह से पहलगांव में भारत की आत्मा को छलनी किया गया है, उसको लेकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि किसी भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची है, उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाकर सजा दी जाएगी और दुनिया को एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पीएम मोदी ने साफ साफ और एक कड़ी चेतावनी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दे दी है। देखिए, पूरी दुनिया को संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री इज सच अ वंडरफुल कम्युनिकेटर। देश की जनता को जो कहना था उन्होंने कह भी दिया और ही टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे टू द वर्ल्ड, दुनिया को, और खास करके भाषण के बीच उन्होंने, क्योंकि मालूम है कि पूरी दुनिया में ये बात जाएगी, अंग्रेजी में उन्होंने कम्युनिकेट करते हुए पूरी बात कह दी। और आप ये समझिए कि पब्लिक अनाउंसमेंट है ये, बिल्कुल, कि जिन लोगों ने साथ दिया है उसको मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने का काम तो उन्होंने कल शाम से ही शुरू कर दिया। पाकिस्तान में दहशत है क्योंकि पाकिस्तान को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तुमको छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे देश को हम मिट्टी में मिला देंगे। और क्या क्या कार्रवाई हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या कहा ग्लोबल कम्युनिटी से, आप ये समझिए, ये बीबीसी, CNN, पूरी दुनिया, ग्लोबल मीडिया, उस पे ये बयान आज दिन भर में पूरी दुनिया को मैसेज चला जाएगा कि टेररिज्म के सामने हिंदुस्तान घुटने नहीं टेकेगा, इस इस्लामिक टेररिज्म को जड़ से खत्म करेगा। क्या कहा उन्होंने? टुडे ऑन द सॉइल ऑफ बिहार, वो बिहार में मधुबनी में थे, झंझारपुर में, और इस बार लाखों की संख्या में वहां पे अब तक का जितना भी प्रधानमंत्री मोदी का आप प्रोग्राम देखते हैं, सबसे बड़ा जो सामियाना और ये व्यवस्था जो है अब तक का हुआ है, ये रिकॉर्ड लोग वहां थे। और जैसे ही पाकिस्तान और पहलगाम के बारे में उन्होंने घोषणा की, जनता अपनी सीट से उछल पड़ी। जिस तरह का अभिवादन किया प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पूरा देश प्रधानमंत्री के कड़े फैसले के पीछे खड़ा है। उन्होंने कहा, आई से टू द वर्ल्ड, दुनिया को बता रहे हैं, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। ये बैकर्स जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेररिस्ट को तो मारेंगे ही मारेंगे, उसको प्रोत्साहित करने वाला, शरण देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, क्या खबर आ रही है वहां खबर आ रही है ये कि जो वेपन इस्तेमाल किए गए हैं वो एक वेपन अमेरिकन मेड है, एक चाइनीज मेड है, AK-47 एडवांस वर्जन है जो अमेरिकन मेड है। वो राइफलें हैं जो अमेरिका छोड़ के भाग गया था तालिबान के पास। और ये खबर आई थी कि वहां बंदूकों का ट्रक भरा हुआ वो पाकिस्तान आया था, ये टेररिस्टों को पाकिस्तानियों ने दे दिया। तो वो जो ट्रेस करने की बात है कि कहां आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहीं भी छुपे हुए होंगे हिंद पृथ्वी के ऊपर, उनको ढूंढ के निकाला जाएगा। इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। नहीं, इस बार जो है छोड़ा तो नहीं जाएगा। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू इंश्योर जस्टिस इज डन। द इंटायर नेशन इज वन इन दिस रिजॉल्व। और पूरा देश इस रिजॉल्व के साथ खड़ा है कि वी मस्ट फाइट बैक। ये हम अपने देश में ये गाजर मूली की तरह मरने के लिए हम नहीं सरवाइव करेंगे। हम जो गोलियां चलाने वाले आतंकवादी, उनको जो है इस हिसाब किताब उसका करेंगे, ये रिजॉल्व के साथ है। और उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि हम पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से ये हम जो भी एक्शन लेंगे उसके पीछे जो बैकिंग मिल रहा है, इजराइल का मिल रहा है, अमेरिका का मिल रहा है, फ्रांस का मिल रहा है, इटली का मिल रहा है, रूस का मिल रहा है। ये सारे लोग जो हमारे समर्थन में हैं उनको उन्होंने धन्यवाद भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद पाकिस्तान
और सारी कार्रवाई उसका जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा, कहीं विजिबल वो उस तरह का कार्यक्रम होगा। आप देखिए कि वो इस बार भी भारत जो है वो घुसकर ही मारेगा। भाई भारत तो अब तो पैटर्न बन गया है। अब देखिए कैसे पाकिस्तानी वहां हालत खराब है उनकी। कल रात उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम नेवल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि एक बार आर्मी ने कर दिया और एक बार एयरफोर्स ने कर दिया, इस बार नेवी की बारी है। तो नेवल वो जो है चौकसी, वो अमेरिका को लिख रहा है, पूरी दुनिया को लिख रहा है कि हम लोग अपना नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए कोई जहाज इधर ना आए। तो पाकिस्तान की कहानी तो अलग डील करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को भी चेतावनी दे दी जो हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों को, कि जो धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांटते हैं जाति के नाम पे। क्या कहा उन्होंने? किन आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपने जीवन साथी को खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, ये समझिए, वो चुन चुन के मारा गया है। हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर प्रहार हुआ है। कोई बांग्ला बोलता था, ये समझ लीजिए वो टीएमसी का होगा, टीएमसी को वोट करता होगा। कांग्रेस को कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने बीजेपी वालों को वोट किया। कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक दुख एक जैसा है। और ये बात बिल्कुल सही है, लोगों का मन भारी है। कई लोग कल खाना नहीं खा पाए, रोते बिलखते वो तस्वीरें टेलीविजन पर देखकर लोगों का मन विचलित हो गया। आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर आघात करने का दुस्साहस किया है। ये मूल बात है। एज एन इंडियन वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये किसी हिंदू, किसी जाति, किसी धर्म पे नहीं, हिंदुस्तान के स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला हुआ है। और इसके बचाने के लिए जो कोई भी कीमत चुकानी होगी, हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पिछली बार जब इन्होंने पुलवामा किया था तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा था कि उन्होंने जो काम किया है, ये लक्ष्मण रेखा इन्होंने क्रॉस कर दी है और इसकी हम सजा देंगे, इट विल नॉट गो अनपनिश्ड। और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार वो क्या कह रहे हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इतनी कड़ी और इतनी ताकत के साथ रिटेलिएशन होगा और सजा दी जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में जो है दहशत है। सजा मिलकर रहेगी, मिट्टी में मिलाकर राख कर देंगे, ये कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में भी थे, उनका रिजॉल्व सामने नजर आ रहा था। और देश की जनता, बिहार की जनता जो सामने बैठी हुई थी, जिस तरीके से लोगों ने रिस्पांस किया, और मैं जानता हूं इस बात को कि टेलीविजन चैनलों पे ये जो लाइव प्रसारण हो रहा है, हर घर में प्रधानमंत्री के इस बयान पे तालियां गूंजी होगी। ये देश का रिजॉल्व है और एक्शन की तैयारी ऑलरेडी कल रात से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता जो है वो खत्म कर दिया गया है। सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया गया 48 घंटे में यहां से भागो बाहर, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया है। तो ये अमन की आशा और हिंदुस्तान पाकिस्तान रिश्ते और सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उनकी आत्मा पे जो है ना वो सांप लौट रहा होगा कलेजे के ऊपर। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी है, ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस बार भारत की आत्मा को छेड़ा है। इस बार मिट्टी में मिलाने का काम ये देश की सरकार करने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कड़ा संदेश ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दे दिया है कि जिन्होंने भी भारत के खिलाफ ये साजिश रची है उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर सजा दी जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो। और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार की धरती से जिस तरह से पीएम मोदी ने ये बात कही है उसके बाद पाकिस्तान तो थर थर कांप रहा होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।